महाराष्ट्र से हैं अगले कॉलर कमल। स्वागत है कमल जी। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार, मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। बात कीजिए। जी जय हिंद, बताइए क्या सवाल है। हेलो सर, मैंने गोंसिया मंगवाया था, उससे मेरे को बहुत आराम है। अच्छा, मुबारक हो। क्या क्या तकलीफ थी आपको? आप जोर से कहिए, पूरा इंडिया आपको सुन रहा है ताकि लोगों को भरोसा हो जाए गोंसिया से फायदा होता है। हाँ, मेरे को कमर में और पैर में बहुत दर्द था और मेरे को 2 महीने हो गए, महीने के आराम हो गया मेरे को। और मेरे को बताना है सर, पूछना है कि जैतून का नमक और कलौंजी का नमक एक ही है कि अलग अलग है? अच्छा, बहुत मुबारक हो, आपको फ़ायदा। और ये बात सब अपने अजीज़ों में, पड़ोसियों में फैला दीजिए कि एक गोंद ऐसा है जो अगर असली मिल जाए तो किसी भी तरह के दर्द से निजात दे देता है। सबको बता दीजिए, अपनी बहन भांजी, एक ख़ानदान में 100 लोग होते हैं, मेरे सब लोग जिसको भी फ़ायदा होता है वो सबको बता देते हैं ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि हर घर में ऐसे मरीज़ मौजूद हैं जो बेचारे सालों से, 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से इलाज कर रहे हैं और उनका दर्द जाता नहीं है। गोंसिया एक ऐसा गोंद है जिसको आधा आधा ग्राम खाने से आदमी का हर किस्म का दर्द से निजात मिलना मुमकिन होता है। अच्छा, जैतून का नमक और कलौंजी का नमक का सवाल आपने किया है। ये नमक दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनके असरात तकरीबन एक हैं। तो जैतून की नमक की जगह कलौंजी का नमक या नमक कलौंजी की जगह जैतून का नमक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले कॉलर हैं यूपी से सुनील कुमार शुक्ला जी। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बताइए। हकीम साहब से बात करनी है। जी जनाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ, नमस्ते हकीम जी। जी जय हिंद, आदाब। अरे हमारे कमर में जो है नस दबी है जी। तो हाँ, तो जो है पैरों में दर्द बहुत हो रहा, कमर से लेके पैरों तक। अपनी आयु बता दीजिए और कब से है। हाँ, हमें 2.5 साल हो गए, 57 साल एज है हमारी। हाँ देखिए श्रीमान, ये दर्द आपकी और मेरी उम्र वालों को लाजमी तौर पर हर घर में है और ये दर्द जाने का एक रास्ता है। अभी मैंने बताया था कि एक गोंद आता है जो बहुत महंगा भी है, बहुत सस्ता भी है। महंगा इसलिए कि 10-12 हज़ार रुपये किलो है। सस्ता इसलिए कि आपको तो 100-150 ग्राम लेना है तो वो 10-12 रुपये रोज़ की खुराक पड़ती है। गोंद स्याह कहते हैं इसे, काला गोंद भी कह देते हैं, गोंद स्याह हम लोग कहते हैं। स्याह माने काला। ये नकली भी बहुत मिलता है, असली ले लीजिए। अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो 10-1200 का होगा, 3 महीने चलता है और ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले बेशतर लोगों का रोग मुक्त होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। 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 हाँ मैडम। क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मंसूर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, मेरे को हकीम साहब से पूछना है। बात कीजिए। जी मंसूर भाई, आदाब। बताइए क्या सवाल है। सर मैं आर के दुबे बोल रहा हूँ, मेरी एज 70 ईयर्स है और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। सर मेरे को क्या है, संतरा का रस पीने के 12-14 घंटे बाद चेहरे पे सूजन आ जाती है और बाद में स्केल्स झड़ने लगते हैं। और 2018 के पहले कोई शिकायत नहीं थी, मैं काफी रस पीता था, परंतु 19 से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, तो देखिए हर आदमी में तब्दीलियां होती हैं, चेंजेस आते हैं और मैं ये बताने के लिए कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि पहले मैं अनानास बड़े शौक़ से खाता था जब छोटा सा था और मेरा बड़ा मरगूब, मुझे बहुत पसंद अनानास। लेकिन जब मैं बालिग हो गया तो मैंने देखा कि अनानास खाते ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है और एसिडिटी, बेचैनी, उल्टी, दस्त ये सब लग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे मौत आ जाएगी।
तो जो भी चीज़ इंसान को नुकसान देने लगे उसे तर्क कर दें, यही इलाज है। और कोई इसका इलाज मत कराइए। 2 चीज़ें मैं कभी नहीं खा सका, अनानास और दही। दही जैसा अमृत मैं कभी नहीं खा सकता, मुझे उल्टी हो जाती है। तो ऐसा हर शख्स को होता है, किसी को कुछ बुरा लगता है, किसी को उसका पेट या उसका मैदा उस चीज़ को उसका जिस्म कबूल नहीं करता, तो वो चीज़ें आदमी को नहीं खानी चाहिए। तेलंगाना से शाहीन है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहीन बताइए, अपना प्रश्न करिए। जी हकीम साहब, मेरे को वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, पूरा जॉइंट पेन है पूरा, और ये बैक पेन हो रहा है। तो दवा मंगाए थे, बहुत दिनों से बात करा रही थी, वो आपके जो रहते बिजनेस असिस्टेंट, दवा मंगा के खाए तो क्या है, दर्द ज्यादा हो गए दवा यूज करे तो। अब इतनी कंडीशन खराब हो गई कि हॉस्पिटल में शरीक करना पड़ा पेशेंट को। अरे ये बताइए कितने दिन दवा खाएं? जी 10-12 दिन। ठीक है बेटा। जी अच्छा देखिए, याद रखिए बेटा, आप समझ लीजिए बात को, और मैं बार बार कहता हूँ कि ये दवा 100 में 2 लोगों को दर्द में इजाफा कर देती है, बढ़ा देती है। तो ये दवा न छोड़कर दर्द की दवा साथ में ले लेनी चाहिए। और ये जो हुआ है दवा से ही होता है, और दर्द जब बर्दाश्त नहीं होता तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं या गोली खा लेते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। ये दवा मत छोड़िए और दर्द की दवा साथ में लीजिए 1 हफ्ते तक। फिर 1 हफ्ते बाद फिर ज़रूरत नहीं रहेगी उस दवा की जो दर्द को आराम देती है। ये मर्ज़ की दवा है, किसी किसी का दर्द बढ़ता है तो उन्हें या तो बर्दाश्त करना चाहिए या दर्द की गोली या इंजेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये इस दवा की मजबूरी है कि 2% लोगों का दर्द बढ़ के कम होता है और 98% लोगों का दर्द कम ही होता चला जाता है। अगले कॉलर हैं जयदीप, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, गोंडा से बोल रहे हैं जी। जी बताइए, सवाल करिए। जी दाद हो गई है, फंगल इन्फेक्शन। दाद हो गई, फंगल इन्फेक्शन कहाँ पर बच्चा? जी पीठ पर हो गई है और काफी समय से, साल भर हो गया सर, और अच्छी नहीं हो रही है। फिर दवा लगाती हूँ, ट्यूब खाने के लिए हर चीज ट्राई करके देख लिया हमें, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। सही हो जाता है, दवा बंद करके फिर हो जाता है। ठीक है, देखिए एक आता है नमक जैतून। याद रखें, नमक जैतून हम आसान भाषा में कहते हैं, वैसे इसे रसायन जैतून कहते हैं, नमक जैतून कहते हैं, एस्टेक जैतून कहते हैं। ये बिल्कुल नमक जैसा ही होता है देखने में, जैसे पिसा हुआ नमक होता है, लेकिन ये नमकीन नहीं होता। ये स्किन रोगों के लिए रामबाण कहलाता है। ये ले लीजिए 100-200 ग्राम, और 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम। ये चुटकी में जितना आता है ऐसे ही खा लें, या पानी में मिलाकर और सुबह शाम ले लिया करें, आपका ये रोग ठीक होना मुमकिन है। जी बिहार से है नेक्स्ट कॉलर विष्णु कुमार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो विष्णु जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। तो सवाल करिए। मोरे घुटना में दर्द रहता है। घुटने में दर्द रहता है। उम्र क्या है आपकी? उम्र 35 बरस। ठीक है। हम विष्णु जी देखिए, मैंने कोई ऐसा घर नहीं देखा जिसमें 5 मेंबर हों और उसके दर्द, उनमें किसी एक के दर्द ना हो। हर घर की ज़रूरत है ये जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ। और भारत में इतना प्रचलित हो गया ये, बल्कि विदेशों में भी, कि लोग इसे ढूंढते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
और इत्तेफाक से ये नकली भी बहुत मिलने लगा है। तो गोंद स्याह नाम का एक गोंद है जिसे काला गोंद भी कहते हैं। नकली मत लेना, असली लेना। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, नाश्ते और खाने के पश्चात। और देखिए ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, असली लेना ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो उसके ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त होते हुए देखते हैं हम लोगों को, लेकिन असली लेने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी। और कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, याद रखें। आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगली कॉलर है शीला जी, ग्रेटर नोएडा से। स्वागत है आपका। जी स्वागत है भैया, नमस्कार। नमस्कार। आदाब। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी शीला जी बताइए क्या सेवा है। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद, कैसी हैं? जो बेटी मेरी है डॉक्टर साहब, 6 महीने उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसको ना पता नहीं पैर में सूजन आते हैं, बड़ा परेशान है। सूजन आते, दर्द भी है? जी दर्द भी है? दर्द तो हाँ हल्के फुल्के दर्द भी होते हैं। और दूसरी चीज मुझे ना कमर में और पैर में बहुत दर्द होते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है। और देखिए मैं एक माँ का कलेजे से वाकिफ़ हूँ। आप बहुत तड़पती हैं बच्ची के लिए, और हर माँ अपनी बेटे से ज़्यादा बेटी को मोहब्बत करती है। और ये दर्द अगर ऑपरेशन हो तो ये दर्द जाता ही नहीं है किसी सूरत। और माँ को इतना दर्द होता है कि बेटी को नहीं होता, लेकिन इसका इलाज भी है। आप समझ लें कि एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद कहते हैं। वो अगर असली मिल गया आपको तो बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। ये गोंद स्याह आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, नाश्ते और रात के खाने के बाद। और दूध पिलाएं बच्ची को, इसके बाद दूध से लें। तो आप देखेंगे कि ये 100 ग्राम भी ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त कर देता है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो बच्ची को ये देना शुरू करें, लेकिन असली लेना, नकली बहुत मिलने लगा है। अच्छा ये कड़वा बहुत होता है, और इसको ये रॉ मटेरियल है। आप इसे पाउडर बनवाएं, और या तो इसकी गोली बना लें, ऐसे काबली चने के बराबर, जो मोटा वाला चना होता है ना, छोले वोले जिसके बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें। या ये 1-2 चुटकी ये लेके, आधा ग्राम है इसकी खुराक, तो शहद में मिला के एकदम से खा के पानी पी लें, दूध पी लें। कड़वा बहुत होता है और नकली बहुत मिलता है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। रोहतक से हैं गरिमा, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी गरिमा। मेरी नानी को थायराइड है 7 साल से। उम्र क्या है दादी की? उनकी उम्र 7 साल है। ठीक है। गरिमा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 11 साल है। मुझे लग रहा था आप छोटी उम्र की हैं। आप नुस्खा लिख लेंगी मैं बताऊं तो? हाँ लिखें। चलिए लिखना शुरू करिए, मैं बोलना शुरू करता हूँ। देखिए जो आपके किचन में वो है ना धनिया, धनिया का दाना सभी जानते हैं, दादी अगर बैठी हैं तो वो समझ जाएंगी। तो धनिया लीजिए 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम। और मेथी का दाना होता है वो 100 ग्राम ले लीजिए, मेथी का दाना 100 ग्राम। और एक आता है आंवला, सूखा हुआ आंवला, वो भी 100 ग्राम खरीद लीजिए। और एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखना ये नकली बहुत मिलता है, तो सफ़ेद वाला लेना है। कोई लाल दे देता है, कोई पीला सा दे देता है, तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली होना चाहिए। बाकी तो आपको और आपकी दादी को सबकी पहचान है, इसकी नहीं होगी। तो जहाँ पर सही मिले वहाँ से लें गोंद मोरिंगा सफ़ेद। इन सबको पाउडर बना दीजिए, और वो गोली खाते हैं ना सुबह को थायराइड की, उसके साथ या उसके बाद या उससे पहले इसका 1 चम्मच दादी को खिलाएं, और 1 चम्मच रात को सोते समय पानी से, और गर्म पानी पिया करें 5 बार। वो गोली भी ना छोड़ें जो इनकी एलोपैथिक गोली चल रही है।
लेकिन हर 2 महीने में उनका थायराइड इतना कम होना चाहिए कि आपका डॉक्टर ही खुद उसकी पोटेंसी कम करते करते वो गोली छुड़ा सकता है। 7-8 महीने लगेंगे, लेकिन आपके 7-8 साल पुराने थायराइड का इलाज मुमकिन है।